नमः शिवाय। परमात्मा वाणी की दिनांक द 17th of May 2026, मूल दिनांक द 22nd of June 2023। इस परमात्मा वाणी का संपूर्ण मंथन। 1. पढ़ाई में नंबर 1 आने की विधि। समझाने। बाबा ने स्पष्ट किया है कि इस संसार की नॉलेज, लौकिक पढ़ाई भी जरूरी है, लेकिन जो रियल पढ़ाई है वह परमात्मा पढ़ाते हैं, जो कई जन्मों तक आत्मा के साथ चलती है। नंबर 1 आने की विधि यह है कि ज्ञान के हर एक सब्जेक्ट को अच्छी रीति से समझा जाए और उसे अपने जीवन व व्यवहार में धारण किया जाए। उदाहरण, जैसे स्कूलों में शिक्षक सभी बच्चों को कॉमन बातें सिखाते हैं कि आपस में कभी लड़ना झगड़ना नहीं है, बल्कि बहुत प्यार से और एक दूसरे का सहयोगी बनकर रहना है। जब आत्मा इन श्रेष्ठ मैनर्स को धारण करती है तो वह ज्ञान के पेपर्स में नंबर 1 पास होती है। 2. संगठन की शक्ति और उसका महत्व। समझाने। बाबा के प्रति दिल में प्यार होना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ बाबा से प्यार रखकर कोई परम धाम में ही नहीं बैठा रह सकता। इस सृष्टि पर कार्य करने के लिए दैवी परिवार से प्यार और संगठन की शक्ति अनिवार्य है। यदि हम खुद को संगठन के साथ ढाल नहीं सकते, तो हम अपनी व्यक्तिगत पूरी ताकत, विद्वत्ता या श्रेष्ठता लगाने के बाद भी विश्व में कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकते। संगठन में हर आत्मा की अपनी विशेषता होती है, इसलिए एक दूसरे का सहयोगी बनकर खड़ा होना चाहिए। उदाहरण, यदि किसी पूरे एरिया में कचरा फैला हुआ है और 100 बच्चे मिलकर एक संकल्प धारण करें कि इसकी पूरी तरह से सफाई करनी है, तो वह मात्र 10 मिनट में पूरा साफ हो जाएगा। लेकिन यदि कोई एक व्यक्ति अकेला संकल्प करे कि मैं इसे कर सकता हूँ, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, तो उसे करने में बहुत समय लगेगा, थकान होगी और मन की ताकत भी खर्च होगी। 3. हर घड़ी और ड्रामा कल्याणकारी है। समझानी। वर्तमान समय जो कुछ भी हो रहा है उसमें बहुत बड़ा कल्याण समाया हुआ है, और जो भविष्य में होने वाला है उसमें भी कल्याण ही है। कल्याणकारी बाप के बच्चे सदा कल्याणकारी होंगे। जीवन में कैसा भी पेपर परीक्षा आ जाए, इस निश्चय के साथ आगे बढ़ना है कि मेरा बाबा मेरे साथ है, तो हम कभी फेल नहीं हो सकते। उदाहरण, जैसे जीवन की राह पर चलते समय जब कोई कठिन पेपर आता है और हमारे मन में व्यर्थ संकल्प चलने की संभावना होती है, तब मेरा बाबा मेरे साथ है का स्मृति चिन्ह एक मजबूत ढाल बन जाता है। इस निश्चय के बल पर आत्मा बिना विचलित हुए हर परिस्थिति को सहज पार कर लेती है और कोई भी कार्य असंभव नहीं रहता। 4. ऑक्यूपेशन और एक्टिविटी की समानता। समझानी। हम सभी आत्माएं इस पूरे संसार की सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ आत्माएं हैं और परमात्मा के बच्चे कहलाते हैं। आधा कल्प की बेसमझी को छोड़कर अब हमें समझदार बनना है। समझदार आत्मा का हर संकल्प शक्तिशाली और हर कर्म श्रेष्ठ व अनुकरणीय होता है। उदाहरण, जैसे दुनिया में किसी बड़ी पोजीशन या ऊंचे पद वाले व्यक्ति की एक्टिविटी, चलन हमेशा उसके पद के अनुसार ही गंभीर और श्रेष्ठ होती है। यदि कोई बड़ा आदमी नासमझी के या बच्चों जैसे कर्म करे तो लोग उस पर हंसते हैं। ठीक इसी तरह जब हम परमात्मा के बच्चे कहलाते हैं तो हमारी एक्टिविटी भी हमारे इस महान ऑक्यूपेशन से सदा मैच करनी चाहिए, साधारण नहीं होनी चाहिए। स्वमान। मैं सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ, समझदार और संगठन की शक्ति से संपन्न परमात्म स्वरूप आत्मा हूँ। वरदान। समझदार भव। सदा अपने को सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ आत्मा समझकर श्रेष्ठ कर्म करने वाले बनो। अपने परमात्म बच्चे होने के ऑक्यूपेशन और अपनी एक्टिविटी को सदा समान रखो, जिससे आपका हर संकल्प शक्तिशाली और हर कर्म श्रेष्ठ व अनुकरणीय बन जाए। कमेंट्री। राजयोग अभ्यास हेतु स्वयं को पूरी तरह शांत कर लें। मन के सारे व्यर्थ संकल्पों को विराम दे। मैं एक चैतन्य आत्मा हूँ, अति सूक्ष्म चमकता हुआ सितारा। मैं साधारण आत्मा नहीं हूँ।
मैं इस सृष्टि की सर्व आत्माओं में से एक श्रेष्ठ आत्मा हूँ। स्वयं सर्वशक्तिवान परमात्मा शिव बाबा की संतान हूँ। परमात्मा का हाथ और साथ सदा मेरे ऊपर है। मेरे साथ जो हो रहा है अच्छा है, जो होगा वो भी बहुत अच्छा और कल्याणकारी ही होगा। मुझ में संगठन की महान शक्ति समाई हुई है। मैं सर्वदैवी परिवार की विशेषताओं को सम्मान देते हुए सबके साथ मिलकर एक श्रेष्ठ संकल्प से असंभव को भी संभव बना रहा हूँ। मेरा हर संकल्प शक्तिशाली है। मेरा हर कर्म श्रेष्ठ है। मैं एक बेहद समझदार दिव्य मैनर से सजी हुई शांत स्वरूप आत्मा हूँ। ओम नमः शिवाय।